नमस्कार, पहलाग, जय हिंद। आज प्रधानमंत्री जी को दीपक प्रधानमंत्री जी को इस प्रदेश में जो विजिट करने आए थे 2 दिन गुजर गए। ये घटनाक्रम लगभग आपके 11 तारीख का है। 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे आते हैं। बड़ा हंसी आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री जी को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है या वो बन जाते हैं। आपको शौक लग रहा होगा। घटनाक्रम जो उत्तराखंड में आपदा आई है, बाढ़ से पूरे देश में आई है, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। किट्टू, आवाज मत करो। जो देश में आपदा आई है उसकी बात नहीं है, हम सिर्फ प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी 11 तारीख को आए। अब हुआ क्या, क्योंकि कल मैं इस चीज को पढ़ रहा था, मैं शौक हो गया कि देश के प्रधानमंत्री जी आए और वो हवाई सर्वेक्षण नहीं कर पाए। अधिकारियों ने उनको ब्रीफ किया। सोचिए, प्रधानमंत्री जी के पास खुद का प्रधानमंत्री ऑफिस है, पीएमओ कार्यालय, जो सबसे पावरफुल माना जाता है। क्या उसके पास जानकारी नहीं थी? मौसम विभाग तो भारत सरकार के अंदर ही आता है। मेरे जैसा एक छोटा सा सैनिक भी इस चीज को समझता है। तो देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बनाया गया। प्रधानमंत्री जी बेवकूफ बने। बड़े मजेदार किस्सा है, हंसी आ रही है मुझे कि देश के प्रधानमंत्री जी के पास ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं, ऐसे नेता बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उनको ऐसी ब्रीफिंग देते हैं कि साहब आप यहां से देहरादून जाओगे तो मौसम साफ हो जाएगा। मैं एक छोटा सा सामान्य व्यक्ति जब अपने पहाड़ की तरफ जाता हूं या कहीं मूव करता हूं तो मैं वेदर देखता हूं कि भाई आज वहां बारिश की होगी, क्योंकि बारिश का सीजन है और इस समय यहाँ पे जितनी बारिश होती है उससे दुगनी बारिश हुई है पहाड़ों में। तो बड़ी हास्यास्पद है कि मौसम विभाग फेल। मौसम विभाग प्रधानमंत्री ऑफिस को, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, उसको ये नहीं बताता है कि प्रधानमंत्री जी आप उत्तराखंड तो जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में मौसम के ये हाल समाचार हैं। जब भी कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है, मैं तो उस डिपार्टमेंट पर रहा हूं, जब भी कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है, उस एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ होने से और लैंड होने के बीच में, और वो प्रधानमंत्री जी का जहाज, सोचिए प्रधानमंत्री जी का जहाज देहरादून एयरपोर्ट पे आता है। कहां जाने के लिए? उत्तराखंड का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए। अब वहां फिक्स विंग से तो वो कर नहीं पाएंगे, जरूर है कि वो इससे करेंगे, हेलीकॉप्टर से करेंगे। अब एयरफोर्स के पास वो जिम्मेदारी होती है, मैं तो उस विभाग में रहा हूं। तो एयरफोर्स कई दिन से इसकी जिद, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सामान्य व्यक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री जी का एक अपना प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल में उसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से होती हैं। सिक्योरिटी का कंसर्न होता है, वेदर का कंसर्न होता है। क्या पीएमओ फेल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को यह बताने में कि उत्तराखंड में आज बारिश है, आज मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर रहा है? तो एयरफोर्स के रडार क्या कर रहे थे? एयरफोर्स के जिस जहाज से जाना था उसमें क्या कर रहे थे? ये तो चलो एक सेकेंडरी बात होगी। अब आता है मुख्य मुद्दा कि कैसे यहां पर बेवकूफ बनाया गया प्रधानमंत्री जी को। और बेवकूफ बनाने में उत्तराखंड की राज्य सरकार बड़े मजे से लेती थी। आप उस घटनाक्रम को सुनेंगे, मैं जब सुनता उसको एनालिसिस किया, मेरी हंसी नहीं रुक रही है। सोचिए, प्रधानमंत्री जी आए, उत्तराखंड का ये शताब्दी दिवस वो रहेगा, ये उन्होंने पहले से भी कहा है। उत्तराखंड से उनका लगाव है, ये हमेशा हम कहते आए हैं। उत्तराखंड को उन्होंने 1200 करोड़ का राहत पैकेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ये 1200 करोड़ किसी की जेब में, किसी मंत्री या अधिकारी की जेब में नहीं जाएंगे, आपदा पीड़ितों को जाएंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जब देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो सीधे सीधे जितने लोग प्रभावित थे सभी को किसी बड़े स्टेडियम में बुलाते, बड़ा सम्मान कार्यक्रम करते और जाके उनको एक एक चेक दे देते। अब एक बात बताइए, किसी व्यक्ति का घर टूटता है तो 10 लाख से कुछ होता है? नहीं होता। घर नहीं बनेगा 10 लाख से कम
पहाड़ी क्षेत्र में 50 लाख और मैदानी क्षेत्र में 1 मंजिला मकान बनाने में अगर आपके पास जमीन है तो 30 लाख से 35 लाख रुपए आज के समय में लगते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में 50 लाख। उसके साथ उनकी खेती भी चली गई, जो रोजगार के अवसर थे, तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा वहां देना चाहिए था। 200-250 परिवार होते, सबको बुलाते, प्रधानमंत्री जी वहां पे चेक बांट देते 1-1 करोड़ रुपए का। ये हम कह रहे हैं कि इतनी राशि आज के समय में जरूरी है, लेकिन ये नहीं किया। न ये केंद्र सरकार ने किया, प्रधानमंत्री ऑफिस ने किया, न ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। अब 5,000 से लेकर 5 लाख और 5 लाख की जो राशि अभी तक मिली है। अब एक फोटो और आप देख रहे होंगे इसमें थराली का, ये जो व्यक्ति दिख रहा है इसमें 2 फोटो कोलाइड कर रखे हैं। एक है थराली आपदा में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जिनकी बेटी की मृत्यु हुई, उनको तो बुलाया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि वहां पे दलीय राजनीति हावी हो गई। अब जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे 150 भाई बहनों में तुम सबका प्रधानमंत्री हूं, तो क्या नरेंद्र सिंह बिष्ट जो व्यक्ति हैं, आप उनके प्रधानमंत्री नहीं हैं? मोदी जी आप धारचूला, मुंशियारी, उत्तरकाशी, हर्षिल, जौनसार, रुद्रप्रयाग, जहां भी, और पूरे पंजाब, हरियाणा, ऊपर आप हिमाचल, जहां जहां आपदा आई है, सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया? आपकी राज्य सरकार ने किस प्रकार से गेम खेला? शुरुआत होती है प्रधानमंत्री जी की घोषणा से कि वो उत्तराखंड आ रहे हैं। तो यहाँ के जो हमारे फोटोग्राफर मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बोला यार अपना फोटो खिंचाने का और अपनी नौकरी बनाने का बहुत बढ़िया यहाँ पे साधन मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा? बढ़िया कवरेज मिल जाएगा, और प्रधानमंत्री जी आएंगे हम। अब वहां पर लोगों को बुलाया गया देहरादून। अब ये रिपोर्ट कैसे आती है? एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया, देखिए, सुनिए इसको। नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। कल यानी 11 सितंबर के दिन देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड में थे। उन्होंने यहाँ आई आपदा का जायजा लिया, राहत कार्यों के अपडेट्स लिए, 1200 करोड़ की वित्तीय मदद की घोषणा की, और कुछ आपदा पीड़ितों से भी वो मिले। आज के अखबार की ये सुर्खियां देखिए। पीएम ने प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों की सराहना की, और आपदा पीड़ित बोले धामी जी तो हर जगह साथ खड़े रहे। ये बात सही भी है कि आपदा पीड़ितों में से जिन लोगों को प्रधानमंत्री से मिलवाया गया, उन्होंने धामी सरकार की खूब तारीफ की भी होगी, क्योंकि उन्हें ऐसा ही करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग और ब्रीफिंग दी गई थी। हालांकि इसके बाद भी उन लोगों के प्रधानमंत्री से मिलने वाली जो वीडियोस राज्य सरकार के सूचना विभाग और खुद प्रधानमंत्री धामी के ऑफिशियल पेज से शेयर की गई, उनमें से ऑडियो गायब कर दिया गया। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। कई आपदा पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बुलाया तो गया था, और ये समझाया भी गया था कि आपको वहां राज्य की खूब तारीफ करनी है। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा करने से मना किया और ये कहा कि हम झूठी तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि असल में जो स्थिति है वही बताएंगे, या फिर वो लोग जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्हें आपदा की सबसे ज्यादा मार झेलने के बावजूद भी प्रधानमंत्री से नहीं मिलने दिया गया, और उनके बदले कुछ ऐसे लोगों को आपदा पीड़ित बनाकर प्रधानमंत्री से मिलवाया गया जिनका नुकसान नगण्य था, लेकिन जो मुख्यमंत्री की तारीफ करने के लिए तैयार थे। थराली में आई आपदा में नरेंद्र बिष्ट की 20। अब देखिए, नरेंद्र बिष्ट की कहानी हम बाद में करेंगे। वो कांग्रेसी है, वो मैटर नहीं, वो पहाड़ी है, वो इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का मूल निवासी है, वो इंपॉर्टेंट है। अब उसके भी प्रधानमंत्री हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी खुद पहाड़ी हैं, लेकिन कैसे पहाड़ियों की जड़ें काट रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं, और किस प्रकार से अपना पूरा वो बना रहे हैं एक आभाक्रम कि मैं ही हूं जो इन लोगों को सपोर्ट करता हूं, किस प्रकार से हम लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। आगे देखिए हुआ क्या। मौसम खराब हो गया, फेलियर किसका? एयरफोर्स। फेलियर किसका? मौसम विभाग। फेलियर किसका? पीएमओ का। अब प्रधानमंत्री ऑफिस पूरे देश में सबसे मजबूत माना जाता है। मैं खुद सेना में रहा हूं और ऐसे वीआईपी बहुत देखे हैं मैंने, आते हुए जाते हुए। उनके लिए अलग प्रोटोकॉल होता है, तो उसको कई दिनों से हम तैयारी करते हैं। मौसम को बिल्कुल 1-1 इंच में देखते हैं कि आज कौन सा जहाज उड़ेगा, नहीं उड़ पाएगा, कितनी हाइट में जाएगा, कैसे जाएगा, हवा क्या चल रही है, पानी कितना आ रहा है, ये सारी चीजें मौसम विभाग हमें देता है। तभी एयरक्राफ्ट भी उड़ते हैं, उसी हिसाब से अपना रूट तय करते हैं। अब यहाँ पे घटनाक्रम होता है, मोदी जी पहुंच जाते हैं। अब देखो मौसम विभाग कैसे फेल होता है। एक एलआईयू का छोटा सा जासूस, एलआईयू का एक पुलिस का जो छोटा सा जासूस होता है, वो प्रधानमंत्री ऑफिस को बेवकूफ बनाता है। पटवारी प्रधानमंत्री ऑफिस को बेवकूफ बना देते हैं। एसडीएम साहब जो संविधान के लिए काम करने के लिए वो दलीय काम करें, यानी एलआईयू, पटवारी, एसडीएम, डीएम, पुलिस प्रशासन, पुलिस और प्रशासन दोनों के दोनों
सिर्फ एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है राज्य सरकार के अंदर कार्य करना और प्रधानमंत्री ऑफिस को बेवकूफ बनाना। अब घटनाक्रम कैसे घटा, जब आपने इसको सुना, ये एक चैनल है बारामासा, और न्यूज़पेपरों में भी मैंने जब इसको टटाला खुद भी हंसी आ रही थी, तो जब सुना तो मुझे ऑथेंटिकेट हो गया कि हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी ने प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बना दिया। एक बगल में एक फोटो आप देख रहे होंगे जिसमें किसी ऑफिस के अंदर बैठकर प्रधानमंत्री जी ब्रीफिंग ले रहे हैं। अब जब इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी कपकोट के एक गांव में गए थे जहां स्लाइडिंग हुई थी, और रात की 11 बजे भी मेरे को भी फोन आया था, हमारी मदद कर दीजिए। हमने कहा हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं बताइए, तो उन्होंने कहा कि वहां कोई है नहीं, 2 परिवार खत्म हो गए हैं, बादल फटा है, हमारी जमीन चली गई है। मैंने कहा यार इस स्टेज पे मैं नहीं हूं कि मैं आपकी बात रख सकता हूं, लेकिन मैं यहां से अभी फिजिकली आपके यहाँ मदद करने नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के पास वो सारे संसाधन हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी वहां भी गए, वहां भी चूना डाला गया था, जो आपने देखा होगा। धराली की जो आपदा आई थी, और भी जितनी आपदाएं आई, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आज भी वहां पर राहत कार्य चल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। कल एक रिपोर्ट देख रहा था, 1938 में एक आपदा आई थी जिसमें 30-35 लोग मरे थे, 9 जो हमारे जानवर थे और घराट और सब बगी थी। तो उस समय के जो एसडीओ हुआ करते थे 1938 में, वो घोड़े पे और पैदल चल के उन्होंने टिहरी जो रियासत थी वो हिमाचल के अंदर राजशाही में आती थी, तो उनको 1 महीने में रिपोर्ट दे दी थी कि इतना नुकसान हुआ, ये हुआ है। लेकिन अभी तक आप देखिए हमारे पूरे प्रदेश में जो 55,000 करोड़ रुपए ये लोग बता रहे, 5500 करोड़ रुपए का जो एस्टिमेट बता रहे हैं, वो नहीं हो पाया है। अब घटनाक्रम क्या हुआ कि आपदा के पीड़ितों के पास गया फोन कि भाई साहब आपको प्रधानमंत्री जी से मिलना है। कहां? देहरादून। ठीक हो गया, प्रधानमंत्री जी आए। अब उसमें यह हुआ कि प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं, मैं 150 भारतीयों का प्रधानमंत्री हूं। तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र सिंह बिष्ट क्या आपका भारतीय नहीं है? वो तो मूल निवासी उत्तराखंड का है, वो पार्टी कांग्रेस का है, वो आपकी दलीय राजनीति है, लेकिन वो पहाड़ी है। हमारे लिए सबसे बड़ी दुख ये है कि आप उनसे नहीं मिले। उनकी तो बेटी उसमें मारी गई। अब जब मैं उसको आगे सुन रहा था, उनका घर पैतृक है, पैतृक घर में 3 भाई अलग अलग रहते हैं, लेकिन जो कानून है वो ये कहता है कि सबके पास अपने बिल होने चाहिए, सबकी खाता खुतौनी अलग होनी चाहिए। अब पहाड़ का सीन ये है कि अगर पिताजी जिंदा हैं तो बच्चों के नाम दाखिल खारिज नहीं होगी, जब दाखिल खारिज नहीं होगी तो उनके नाम जमीन नहीं होगी, और जमीन नहीं होगी तो वो अधिकारी नहीं है राहत पाने के। ये एक बहुत बड़ा कानूनी पैंच है। देखो, एक तरफ संयुक्त परिवार की बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक करता है, 3-3 बच्चे पैदा करने के लिए भागवत जी कहते हैं, और उन्हीं के स्वयंसेवकों की सरकार ये कहती है कि अगर आपके पास जो प्रशासन है राज्य में, स्वयंसेवकों का हमारा मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी प्रशासन ये कहती है कि अगर आपके पास दाखिल खारिज नहीं होगा, आपके पास बिजली बिल नहीं होगा, तो आपको राहत पैकेज नहीं मिलेगा। ये इसी राज्य की घटना है, मैं और राज्यों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इस राज्य जो इस व्यक्ति ने बोला है। अब गवर्नमेंट का ऑर्डर तो सभी के लिए होता है, उसमें ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना उसमें ईसाई होता है, वो तो आम जनता होती है। और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो होते हैं वो संवैधानिक पद पर बैठकर शपथ लेते हैं कि हम इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता और विद्वेष के बिना कार्य करेंगे। अब नरेंद्र सिंह बिष्ट की क्या गलती थी मुख्यमंत्री जी? ऐसा कौन सा बैर है उसके साथ, ऐसा कौन सा आपका व्यक्तिगत दुश्मनी है कि आपके प्रशासन के जो निचली इकाई है, एलआईयू से लेके पटवारी से लेके एसडीएम से लेके, जब आप बारामासा का चैनल देखोगे आपको पूरी कहानी सुनाई देगी, और पेपरों में भी वो कहा है। अब इस समय प्रधानमंत्री जी आप दिख रहे हैं, इसमें सामने प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री के सामने आपदा पीड़ित बैठे हुए हैं, और ठीक राइट साइड में हमारे महोदय राज्यपाल जी बैठे हुए हैं, उनके बगल में हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, और शायद कैबिनेट के और अधिकारी और पुलिस प्रशासन उसमें दिख नहीं रहा, बड़े बड़े अधिकारी बैठे होंगे। क्या ऐसा जरूरी था कि सिर्फ उन्हीं लोगों? अब इसमें साफ कहा गया है, नरेंद्र सिंह बिष्ट सीधा आरोप लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को वहां बुलाया गया जो भाजपा के समर्थक हैं और जिनको कोई नुकसान नहीं हुआ है या कम से कम नुकसान हुआ है। अब एक व्यक्ति की बेटी मरी है, इस आपदा में उसका घर टूटा है,
वो व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूं और मैं वही बोलूंगा जो मेरा पार्टी या दल बोलेगा? तो वहां पर अब सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री जी आज प्रूफ करके गए हैं कि न मुख्यमंत्री इस जनता के हैं, न प्रधानमंत्री ये हमारी जनता के हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के हैं। देश में अलग कोई निर्दलीय है, कोई न्यूट्रल है, कोई किसी दल का नहीं है या दूसरे दलों का है, चाहे वो किसी भी दल का हो, उनके ये प्रधानमंत्री जी हैं। ये साफ मैसेज उन्होंने दे दिया है। ये अब हुआ क्या कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने ऐसा बेवकूफ बनाया, प्रधानमंत्री जी को ऐसा बेवकूफ बनाया कि साफ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, घर घर राशन मिल रहा है। उन्होंने एक वर्ड यूज किया, जब आप उस वीडियो को पूरा सुनेंगे, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, घर घर राशन मिल रहा है। नमस्कार, मैं राहुल कोटिया। अब घर घर राशन पहाड़ में कैसे मिल सकता है साहब? किसी से पूछा उन्होंने दिया, कुछ परवाह नहीं की, किसी से पूछा गया, कुछ तो नहीं बोलेंगे कहीं। अब हमारे बारे में देखो, किसी भी व्यक्ति, न वो क्रिमिनल है, न वो व्यक्ति कभी देशद्रोही उसमें शामिल रहा है, वो एक सामान्य नागरिक है। दलीय व्यवस्था उसकी मर्जी है, वो किस दल को सपोर्ट करता है। लेकिन ये मैसेज प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे दिया है, मुख्यमंत्री पहाड़ियों सोच लो, अगर कल के दिन आपका घर टूटता है, आपकी बेटियों के साथ कोई अत्याचार होता है, आप उस दल के नहीं हो तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। आपने यहां देखा है, ज्योति मेर हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं आया, और एक पार्षद जिसके पूरी कहानी अभी तक निकली नहीं है कि क्यों वो झगड़ा हुआ, उसके लिए विधायक काला ढोंगी एसपी ऑफिस के सामने बैठ जाते हैं धरने पे। देखिए कितनी बड़ी बात है, किस प्रकार से मैनिपुलेट किया जा रहा है एक एक चीज को। क्योंकि यहां पर एक चीज और बताई गई है, जो पेपर कल का है, आज के पेपर में तो वो समाचार नहीं है, कल का जो ये पेपर है, प्रधानमंत्री जी बोले मैं आपके साथ खड़ा हूं। बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट नेता हैं, सब हमारे साथ खड़े रहें और हम उन लोगों को राहत दे सकें जिन लोगों को तकलीफ हुई है, जिनका घर टूटा है, जिनके खेत बहे हैं, जिनके अपने मरे हैं। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री जी को जो बेवकूफ बनाया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि घर घर सब कुछ अच्छा पहुंच रहा है, और लोगों ने भी कहा, अब ये नरेंद्र सिंह बिष्ट जी ये कह रहे हैं कि ऐसी ट्रेनिंग दी गई, कहां? आपके पटवारी जी ने दी, एलआईयू ने रिपोर्ट दी, एसडीएम ने उनको ब्रीफ किया। अब हमारा देश जो है पूरा ब्रीफिंग पे चलता। तो अगर प्रधानमंत्री जी अगर ब्रीफिंग ही सब कुछ कर रहा था तो आपको उत्तराखंड आने की जरूरत क्या थी? आप तो दिल्ली में बैठे, आपके पास सारे संसाधन है, सैटेलाइट आपके, पुलिस आपकी, संचार सेवाएं आपकी, टेलीफोन ऑपरेटर आपके, इंटेलिजेंस आपका, और रॉ आपका, आईबी आपका, और मौसम विभाग आपका। वो अपने ऑफिस से देख लेते, लोगों से डायरेक्ट संचार में बात कर लेते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ लेते और आपको पता चल जाता। तो आपको बेवकूफ बनाया है मुख्यमंत्री धामी जी ने, बहुत बढ़िया करके चुना लगाया है आपका। बड़ा हंसी आती है कि आप सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए उत्तराखंड आए, तो फिर हमारी जनता का जो पैसा आपके आने में लगा और जितने लोगों को पहाड़ से वहां जाने में लगा, क्योंकि आने जाने और रहने की और ब्रीफिंग की जो पूरी व्यवस्था है वो सरकार ने की, और वो टैक्स किसका गया है? आम जनता का गया है। ये तो आप वहां बैठ के भी कर सकते थे। मैं आपको इसलिए टैग कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी, आप सोचिए, आप जब आप कोई पर्व मनाते हैं तो सैनिकों के साथ मनाते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप ऐसे ऑफिस में बैठ रहे हैं, लेकिन आप उस जगह पे नहीं जा रहे हैं जिस जगह पे रहने के लिए घर नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, चिकित्सा नहीं है। मैं तो पहाड़ के उस हिस्से से आता हूं, अगर हमारे को टाइफाइड बिगड़ भी जाए तो हल्द्वानी, बरेली या फिर देहरादून जाना पड़ता है। अगर हमारे को हार्ट अटैक आ जाए तो हम बरेली पे निर्भर होते हैं, हल्द्वानी पे निर्भर होते हैं। अगर हम किसी का बच्चा हो रहा हो और उसको ट्रीटमेंट न मिले ढंग से तो हम लोग, एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, और आपको इन्होंने इतना बेवकूफ बना दिया कि सब कुछ बढ़िया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आज से 4 दिन 6 दिन पहले हम लोगों के पास कोई फैसिलिटी थी और रातों रात जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हमको सब मिल गया, क्योंकि ये कह रहे हैं सिर्फ 5 किलो राशन मिला है।
या 5 किलो के पैकेट मिले हैं। इनको जो अनुदान मिला है वो 5-5 लाख रुपए के चेक मिले हैं। क्या 5-5 लाख रुपए के चेक से घर बन जाएगा? वो 3 भाई हैं, उनके पिताजी के नाम अगर जीवित होंगे, मुझे जानकारी नहीं है, जीवित होंगे तो क्या उनके बच्चों को पैसा मिलेगा? एक प्रैक्टिकल बात है, नहीं मिलेगा, उनके पिताजी को मिलेगा। अब 5 लाख में 3 बच्चों के लिए घर बनाना आसान नहीं है। और किस प्रकार से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, यहाँ पे आती है पटवारी। अब क्या इस पटवारी को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? जो इन्होंने ब्रीफ किया कि आप वही बोलोगे, अच्छा बोलोगे कि हमको सारी फैसिलिटी मिले। क्यों भाई? अपनी आलोचना सहने का आपको इतना नहीं है, जबकि आप सबसे ज्यादा आलोचना सहने वाले राज्य से आए हैं। जब आप हमारे लीडर थे, मैं गुजरात आया हूं 2011 में आपके पूरे क्षेत्र को देखने के लिए, और मैं कई लोगों को कहता था कि वाकई में गुजरात का जिस प्रकार से रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये सब कुछ है, मैं आया हूं 2011, 12, 13, मैंने आपको देखा है वहां पे काम करते हुए, और उस समय पे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या आपको पूरा देखने के लिए सबसे ज्यादा आलोचना, आज आप आलोचना नहीं सह पा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी अपनी वाहवाही करने के लिए फोटो, क्योंकि मैंने सारी की जो फोटो निकाली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो ऑफिशियल पेज है वहां से डाउनलोड की, उसमें साफ है, हर फोटो में वो दिख रहे हैं हाथ जोड़ते हुए, स्वागत करते हुए। लेकिन क्या पहाड़ के उन व्यक्तियों को वो सपोर्ट मिला है? क्या पहाड़ के उन लोगों को राहत दी गई? आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपके पास पूछने का अधिकार है। यहां पे आपने लिखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आपदा के नियम बदले जाएंगे। क्यों? ये पूछने वाली बात है। बीच में धामी जी एक स्टेटमेंट दे रहे थे, हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है पुनर्वास भूमि कानून में, जहां पुनर्वास होना चाहिए था उधम सिंह नगर, हरिद्वार, आपने सबके लिए खोल दिया, हमारे लिए तो खोला नहीं। बागेश्वर में जो मैग्नीसाइड फैक्ट्री है वहां पे छोना बिलोरी काफली गैर के लोगों के लिए आज तक आपने अनुदान, उनको वो क्या बोलते, जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया सितारगंज में। और आज आप कह रहे हैं, एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि जरूरत पड़ी। अरे जरूरत है प्रधानमंत्री जी, जरूरत है। पहाड़ में जिसका घर टूटा है उसका घर बना के दो, उनके बच्चों की शिक्षा फ्री करो, उनको रोजगार दो, उनकी जमीनें गई हैं उतना उनको अनुदान दो। जरूरत है, कानून बदलिए। जब आप 370 हटा सकते हैं तो लोगों को फैसिलिटी देने में क्या दिक्कत है? पंजाब का एक इश्यू आ रहा था, लोग पंजाब के बड़े दुखी हैं प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि इनके पास पूरे विश्व में ट्वीट करने का समय है, लेकिन जो पंजाब में बाढ़ आई थी उसका ट्वीट करने का समय वीडियो थ्रेड पे, फेसबुक पे, सब जगह चल रहे हैं। लेकिन सोचिए, उत्तराखंड में आप उन लोगों से मिले ही नहीं जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या आपका प्रधानमंत्री ऑफिस इतना निकम्मा है? क्या आपका प्रधानमंत्री ऑफिस पैसे पे काम करता है? हमें तो बड़ी आशा थी आपसे कि प्रधानमंत्री ऑफिस कम से कम ईमानदार होगा, पीएमओ ऑफिस जो होगा वो पूरी तरह से निष्पक्षता से काम करता होगा। लेकिन यहां पे आपके मुख्यमंत्री जी आप ही के दल के हैं और आपको बेवकूफ बना जाते हैं कि सब कुछ अच्छा है, सारी फैसिलिटी बढ़िया चल रही है, सब जगह सारी, क्योंकि इनमें साफ लिखा हुआ है। प्रभावती से पूछा गया कि जीरो पर क्या है, तो छेनागाड़ की आपदा से ताल जमाड़ के शिवानंद नौटियाल ने जब पूरी आपदा में व्यक्ति स्थिति को कराया, पूछा ग्राउंड जीरो पर क्या हालत है। इस पर शिवानंद ने सरकार प्रशासन की ओर से पहुंचाई जा रही मदद के लिए विस्तार से जानकारी दी। तो धराली के जो लोग थे या थराली के जो लोग हैं, उत्तरकाशी, मुंशियारी, धारचूला, हर्षेल, जौनसार क्षेत्र के जो लोग हैं, उनकी क्या गलती है? प्रधानमंत्री जी आप भी तो उनके मुख्यमंत्री जी तो नहीं है, वो तो हमको पहले से पता है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ आरएसएस के हैं, मुख्यमंत्री जी सिर्फ बीजेपी के हैं, बाकी वो किसी व्यक्ति के नहीं है। और यहां पर बड़ी शौक लगता है कि हमारा मित्र विपक्ष कांग्रेस कानों में उंगली डाल के कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। आज 11 तारीख को एक घटना होती है और कांग्रेस का कोई रिएक्शन नहीं आता। और ये जो व्यक्ति है नरेंद्र सिंह, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एलआईयू की रिपोर्ट है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता, और इसने कहा भी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आप तो सबके प्रधानमंत्री जी हैं,
फिर जब कांग्रेस वाले आपको गाली देते हैं तो वही भाजपा वाले कहते हैं कि प्रधानमंत्री सबके हैं, कैसे गाली दे दी, और यहां पर आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं और आपका पीएमओ फेल है ये पता करने में कि एक एलआईयू के छोटे से जवान ने, एक पटवारी ने आपको बेवकूफ बना दिया, आपके पीएमओ को बेवकूफ बना दिया। यहां पे आपने लिखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो राहत के मानक बदले जाएंगे। बदलिए ना साहब, कब तक उन मानकों पे जिएंगे जो मानकों से पेट नहीं भरता? कौन बदलेगा? आप पूछ रहे हो प्रधानमंत्री हो गए, आप कह रहे हो कि बदले जाएंगे। अरे बदलो ना। आपको लाया किस लिए गया था? इसीलिए लाया गया था कि कांग्रेस से हम दुखी थे और आपसे अब और ज्यादा दुखी हो गए हैं कि आपके मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि सोचा जाएगा और आप कह रहे हो बदला जाएगा। क्यों नहीं आपने 1-1, 2-2 करोड़ के चेक दिए? वहां पे सारे लोगों को दे देते, 1200 करोड़ देते ना। 200 परिवार होंगे, 250 परिवार होंगे, एक एक व्यक्ति के नाम से क्यों नहीं दिया? आपके पास तो अधिकार है, संविधान ने आपको पावर दे रखी है, लेकिन आप नहीं दे रहे। और आप कह रहे हैं कि अभी हल्द्वानी में जब आप आए थे दिसंबर में, तो उस टाइम पे पिछले साल तो आपने कहा था कि मैं 2000 करोड़ रुपए दे रहा हूं हल्द्वानी को। आज हल्द्वानी की स्थिति क्या है? कूड़ा चारों तरफ फैला हुआ है। मेयर साहब और नगर आयुक्त तो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। और आपने 2000 करोड़ रुपए, वो कहां है वो 2000 करोड़ कैसे होते हैं? हम भी तो देखें 2000 करोड़ कैसा होता है। आम जनता के बीच में 2000 करोड़ कहां से आएंगे? मोदी जी कहां गए? और ये 1200 करोड़ भी कहां जाएंगे? जब 2000 करोड़ का पता नहीं चला तो ये 1200 करोड़ का पता कैसे चलेगा? बताइए आप। और आपका मुख्यमंत्री आपको बेवकूफ बना देता है। सोचिए, प्रधानमंत्री ऑफिस, मतलब हंसी आती है आज के इस युग में। प्रधानमंत्री ऑफिस बेवकूफ बन जाता है, आईबी बेवकूफ बन जाती है, रॉ बेवकूफ बन जाती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस बेवकूफ बन जाती है एलआईयू के व्यक्ति से, एक पटवारी से। इन लोगों को तो नौकरी से निकालो, जरूरत क्या है भाई? आप बिल क्यों नहीं लाते हो? जो सच नहीं दिखा सकते या सच का सामना नहीं कर सकते, पहाड़ी लोगों को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, फिर क्यों आते हो उत्तराखंड? क्यों वोट मांगते हो उस टाइम पे कि हम पहाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे, हम तुम्हें ये करेंगे? सड़क टूटी हुई है, लोग मरे हैं, घर टूटे हुए हैं, कहां जाएंगे लोग? ये देखो, इतना कुछ इसमें लिखा है कि कैसे हम लोग आपके साथ हैं। आप ही कह रहे हो, हाथ जोड़ के आप दिखा रहे हो, लेकिन फोटो खिंचाने में आपके कैबिनेट के मंत्री सबसे आगे हैं। क्या आप पहली बार मिल रहे हो क्या कैबिनेट के मंत्रियों से? आपको तो मुख्यमंत्री को भी साथ में नहीं लेना चाहिए था। अगर आप इतने ही आपको प्यार होता उत्तराखंड में तो आप चले जाते, उस खराब मौसम में मिल जाते। क्या दिक्कत है? जब एक सैनिक देश की रक्षा के लिए, मैं खुद सेना में रहा हूं, धूप हो, छांव हो, गोली चले, बारिश हो, बाढ़ हो, वहां पे डटा रहता है, अपनी पोस्ट नहीं छोड़ता है, तो क्या आप उनको सांत्वना? देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको तो सबसे आगे खड़ा होना चाहिए था। लेकिन आप तो देहरादून में ब्रीफिंग कर रहे हैं रूम के अंदर बैठ के, वो तो आप पीएमओ ऑफिस में भी बैठ के कर लेते, फिर यहां आने की क्या जरूरत थी? बड़ा हंसी आती है कि पीएमओ इतना कमजोर हो गया कि प्रदेश का एक मुख्यमंत्री बेवकूफ बना देता है कि ये कांग्रेस का या पहाड़ी है, ये इससे मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी है, मेरा बैर है इससे, मैं इसको नहीं लाऊंगा आपके पास क्योंकि इसकी बेटी मरी है। जिस व्यक्ति की बेटी मरी है उसको आप नहीं मिल रहे हो। और अब यहां पे एक चीज और है, जितने लोग ये हैं आप इसका पता करवाइए कौन है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी है, साफ है, इसमें से 99% निकलेंगे जो भाजपा के कार्यकर्ता। और कितना नुकसान हुआ है, हिम्मत है तो करिए ना, दिखाइए ना। मीडिया आपकी, आईबी आपकी, पीएमओ आपका, इंटेलिजेंस आपका, एलआईयू आपकी, पटवारी आपका, एसडीएम आपका, डीएम आपका, एसपी आपका, फिर भी आप नहीं करेंगे आप कि भाई ये लोग कौन थे? क्या इनको वाकई में उतना नुकसान हुआ है? जो जिसकी बेटी मरी उसको आप नहीं लाए। और भी जितने परिवार भये हैं, धारचूला में हुआ है, आपका मुंशियारी में पूरा का पूरा गांव शिफ्ट हुआ है 10-2 में, उनको क्यों नहीं लाए? लेकिन आपने बैठा दिया वहां पे। एक तरफ आपने अपने कैबिनेट के मिनिस्टर बैठा रखे हैं। देखिए, इसमें आपके मुख्यमंत्री जी हैं, महेंद्र भट्ट जी हैं, मुझे ये दिख रहे हैं आपके यहाँ के सांसद अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के हैं अजय टमटा जी। क्या जरूरत है इनको लाने की? इनसे तो आप रोज ही मिलते हो, जनता से मिलो ना। अब ये तो झूठ बोलेंगे अपने को दिखाने के लिए, अपने को चमकाने के लिए। इन्होंने झूठ बोला और आप बेवकूफ बन गए।
मोदी जी आपसे आशा नहीं थी, पीएमओ से आशा नहीं थी कि इस प्रकार का ये बवंडर आप मचाएंगे। जब आप इस बंदे की बात सुनते हैं तो बड़ी हंसी आती है कि यार ये बंदा जो बोल रहा है, जब यहाँ पे घटना घट रही है, अच्छा, फिर डीएम साहब को किया मैंने। अब ये व्यक्ति पटवारी को फोन करता है तो पटवारी इसका फोन नहीं उठाता, एसडीएम को फोन करता है, एसडीएम नहीं उठाता, उसके बाद ये डीएम को फोन करता है तो डीएम साहब बोलते हैं आपका नाम काट दिया गया। क्यों भाई? तो चलो आपका वहाँ पे जाना वो चिन्ह है। तो मैंने कहा सर ये पटवारी ने हमें ये बोला कि फिर पहले क्यों बुलाया उनको, फिर मदद ही क्यों देनी थी? मत दीजिए, हमको रहने दीजिए वैसे ही, किसने बोला जैसे हम जंगल में पहले रह रहे थे वैसे ही रहने दीजिए। दिखावा क्यों? आज उस दिन आपके सारे न्यूज़पेपरों में आपकी हेडिंग, सारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल मीडिया में आपकी हेडिंग, सब जगह आप हो, लेकिन जो जिसको न्याय मिलना चाहिए, जिससे आपसे मिलना चाहिए था, आप नहीं है। मतलब एक सैनिक बलिदान हो जाए वो आपको मंजूर है, आप उनके साथ पर्व मनाएंगे, लेकिन आप खुद उस जगह पे नहीं जाएंगे। तो पीएमओ कर क्या रहा था? हटा दीजिए ना पीएमओ को, एक मुख्यमंत्री जी को भी जगह बैठा दीजिए। उन एलआईयू वाले का तो ज्यादा पावर है देन द रॉ और इंटेलिजेंस के, पक्का बोलेंगे कि सेना के। और ये सारे जो दो कांग्रेस थे बड़ी हंसी आती है साहब आपकी इन एक्टिविटीज से कि आज समझ में आ गया कि वाकई में आप बहुत झूठ बोलते हैं। कांग्रेस कहती थी मुझे तो झूठ बोलते हैं, हम नहीं मानते थे। मैं पहले भाजपा में ही था, आरएसएस का ही कार्य करता था, लेकिन जब आपके कर्म ऐसे हैं कि हम लोगों की जड़ें काटने में आप लगे हुए हैं, हमारी बेटियों को अपने बिस्तर पर सुलाने के लिए आप कानून लेके आते हैं, हमारे लोगों को दबाने के लिए आप कानून लेके आते हैं, बाहरी लोगों को यहाँ पे रोजगार देते हैं, यहाँ पे संसाधन देते हैं, यहाँ के लोगों को बाहर पलायन करने पे आप मजबूर करते हैं, और यहाँ का लोग खामोश। उस समय तुमने क्यों नहीं बोला 3 भाई का मकान है? अभी बड़ी अजीब स्थिति है साहब। प्रधानमंत्री जी आपसे ये आशा नहीं थी। मुख्यमंत्री जी तो हैं, वो तो पहले से ही ऐसे हैं कि मैं तो उनके जब चुनाव थे तब भी रहा हूं, लोगों से मैंने अपडेट ले रखा कि इनका कैरेक्टर क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपसे ये आशा नहीं थी, और पीएमओ से तो बिल्कुल भी नहीं थी। चेक बांट रहे थे तो हमने कहा पीड़ित हम भी है, हमारा तो नाम नहीं बता। आपको अभी तक सिर्फ वो जो मृतकों को मिले, कैजुअलिटी हुई थी हमारी। आप अपना पूरा नाम, अपने गांव का नाम और आपकी जिस बेटी की डेथ हुई है वो भी खुद अपनी आप बीती उन्हें सुनाएं और ये भरोसा पाएं कि किसी की ना। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस क्षेत्र में आपदा आई है वहां छोड़ के नीचे बैठे रहते हैं और उनकी बातों पे भरोसा करते हैं जो उनके दल के कार्यकर्ता हैं। बड़ी अजीब स्थिति है साहब। बड़ी हंसी आती है कि हमने आज वाकई में ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है जो प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने दल के, अपने भाजपा के लोगों के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं हैं। आज सत्य हो गया कि आप सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, दूसरे दल निर्दलीय अन्य कोई भी राज्य का व्यक्ति हो आप सबके प्रधानमंत्री। शायद आप संवैधानिक प्रक्रिया को भूल गए हैं, नहीं तो आप इतनी बड़ी गलती नहीं करते और इस तरीके से आपके मुख्यमंत्री आपको बेवकूफ नहीं बनाते जिस प्रकार से इन्होंने बनाया है। अब देखिए खीरगंगा में आई, 6 अगस्त को आई, 21 अगस्त को आई, आप ही ने कहा, मैंने नहीं कहा, ये सब आप ही के उसमें आया हुआ है। रो रहे हैं आपके लोग आपके पास। अब धराली आपदा में बेटे को खो चुकी कामेश्वरी देवी घटना को याद बहुत हो गई थी, उन्हें साथियों ने ढांढस बताया। तो क्या ये सोचिए कि किस प्रकार से उन लोगों से आप नहीं मिले हैं जिनको जो एक्चुअल में हैं। अब आपने सिर्फ वही तो दिया, वादा ही तो किया कि हम करेंगे, किया नहीं। दे देते वहां पे 1 करोड़ का चेक, आपके पास तो पैसा ही पैसा है, पूरा देश आपको देखता, आपकी वाहवाही करता। बिना पैसे के कैसे जिएंगे पहाड़ी लोग? सोचिए कैसे जिएंगे, कैसे मकान बनाएंगे? 50 लाख तो मकान बनाने में लग जाएंगे, जमीन अलग खरीदेंगे और पूरा गांव उधर विस्थापित होगा तो कहां होगा? अब ये कानूनी प्रक्रिया में उलझा कर फिर अगले साल फिर आपदा आ जाएगी, इनको आप भूल जाएंगे, अगले साल फिर फोटो खिंचाने के लिए आएंगे। देखिए इसमें ही कहा गया है, धराली के परिवार अपनों को खोने के दर्द से अभी निकल नहीं पाए हैं, अब भरण पोषण की चिंता भी सता रही है। जल्द पुनर्वास कहां करोगे? उधम सिंह नगर हरिद्वार तो आपने बाहर वालों के लिए खोल रखा है, भू कानून में है ही नहीं वो, कहां पुनर्वास करोगे? यूसीसी कानून में आप हमारी बेटियों को लिए जो कानून लेके आए लिव इन रिलेशन, उसमें आप ही ने पीठ थपथपाई दी नहीं मुख्यमंत्री जी की कि आपने बहुत अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम था साहब? हमारी पूरी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज को खत्म करने का कानून लेके आए थे आप।
इतना बड़ा हेडिंग दे रखा है कि ये किया जाएगा। बड़ी हंसी आती है आपके कार्यों पे। आपके मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको जिस प्रकार से बेवकूफ बनाया गया, आपको पीएमओ ने बेवकूफ बना दिया, आपके पास कोई जानकारी नहीं है, आप उड़ के देहरादून पहुंच के ब्रीफिंग करना तो वहीं से कर लेते ना। बड़ी हंसी आती है। सोचिए पहाड़ियों कि हम और हमारा कौन है। देहरादून के एसी रूम में बैठकर आप उसको, अगर आप उसको जूम करोगे पूरा दिखाई देगा, बढ़िया डेकोरेटेड रूम में बैठकर कहां की नीतियां बनाई जा रही हैं, कहां की ब्रीफिंग दी जा रही है। मेरे गांव की, जहां पूरा घर ही बह गया, जहां व्यक्ति मर गए, और देश के प्रधानमंत्री को बेवकूफ बना रहे हैं मुख्यमंत्री। बड़ी गजब बात है महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पहलाग, आप भी हंसिए, हम भी हंसते हैं। सोचिए, हम इसी तरह से मरते रहेंगे, इसी तरह से हमें दबाया जाएगा, इसी तरह से हमारे को कुचला जाएगा, और कुछ लोगों को लाके फोटो खिंचा के दिखाया जाएगा कि यही हैं असली जिनको आपदा में प्रभावित लोग हैं। लेकिन जिनकी बेटी मरी है, जिनका घर टूटा है, उनको नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी के नहीं हैं। वो भारतीय तो हैं गलती से, लेकिन उनके प्रधानमंत्री जी नहीं है, उनके मुख्यमंत्री जी नहीं है, उनकी पुलिस नहीं है, उनका प्रशासन नहीं है। क्या जरूरत है ऐसे पुलिस और प्रशासन की? निकाल के बाहर फेंको ना। 150 करोड़ की आबादी है हमारे पास, दूसरे बच्चे को रख लो और लिखवाओ उससे कि जनता का सेवक है, सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पहलाग, मैं फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू। आप अपनी बात जरूर रखिएगा। मैंने गलत बोला था, मुझे भी गलत बोलिएगा, लेकिन बड़ी हंसी आती है। मैं आज सुबह से हंस रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री ने बेवकूफ बना दिया। नमस्कार। तो कट ही नहीं रहा है, स्लो कनेक्शन। कट ही नहीं रहा। चलिए, अब हम पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो कहीं और घूम रहे होंगे, हम अपना खून क्यों जलाएं भाई? क्या फर्क पड़ता है प्रधानमंत्री जी को? उत्तराखंड के लोग मरे, टूटे हैं, यहाँ तो बाहरी लोगों को बसाना है उन्होंने, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है। हमारी रोजगार किसी और को देने हैं, हमारे अधिकार किसी और को देने हैं। यहाँ के लोगों की क्या जरूरत है? वो तो बर्तन मांजने के लिए, बाहर जाने के लिए, वो तो गांव छोड़ के उनको भगाया जाए। उनको गांव में क्यों रखा जाए? वहां पे बाहर के लोगों को बसाया जाए जो इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और मुझे शर्म आती है उस प्रदेश में कांग्रेस से कि वो साइलेंट बैठी हुई है, चुपचाप बैठी हुई है, ये अत्याचार देख रही है और आंखें मूंद के बैठी हुई है। लेकिन जब उसके साथ, खुद के साथ थप्पड़ पड़ते हैं, यहाँ पे नैनीताल में होता है, तो फिर वो बड़ी उग्र होती है। नमस्कार।